नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लव इनफाइनाइट में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना चाह रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, तो आज इसी बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बहुत ही ह्यू एंड क्राई है इस बात पर, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सब जगह, कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्योंकि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में अभी आया रिसेंटली 1-2 साल पहले। तो समझने में बहुत मुश्किल हो रही है जो भी इस न्यू जर्नी पर हैं। तो उसका रीज़न ये है कि ये सब परफेक्ट मिरर जर्नी, ये एक दूसरे को परफेक्ट मिरर करते हैं। इसमें ना 2 एनर्जी होती है, पोलैरिटी होती है मेल एंड फीमेल की। तो एक होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और एक होती हैं डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल बॉडी में ही हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज़ हैं। एक्चुअली यूनिवर्स में सभी कुछ एनर्जी है, आपको पता ही होगा। इवन पैसा भी एनर्जी है, मटेरियल्स भी एनर्जी है, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे और इंसान, ह्यूमन बॉडी, ये सब कुछ एनर्जी है। तो यही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है। एक मेल बॉडी के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। तो ये एक दूसरे को परफेक्ट मिरर करते हैं। एक तरह से इट्स आर मिसिंग पीस, कुछ आधा अधूरा है। इसे हिंदी में अर्धनारीश्वर भी कहते हैं या शिव शक्ति भी कहते हैं, शिवा शक्ति भी कहते हैं। रनर चेजर की स्थिति बनी रहती है इसमें। जो डीएम हैं वो डीएफ को सबसे पहले अवेकन करते हैं, जागृत करते हैं। डीएम ही डीएफ के बहुत अच्छे गाइड या टीचर होते हैं। और डीएफ की जो एनर्जी होती है सबसे पहले अवेकन होती है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी में हों तो ज़्यादा जल्दी होती हैं अवेकन। अकॉर्डिंग टू इंडियन टर्मिनोलॉजी इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अगर चाइना की तरफ से देखा जाए तो आपने यिन यांग कॉन्सेप्ट भी सुना होगा। यिन यांग कॉन्सेप्ट अर्धनारीश्वर का ही है, शिवा शक्ति का ही है, ट्विन फ्लेम का ही है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम अवेकन अस लाइक नथिंग एल्स, आप ये समझ लीजिए बस। पूरी दुनिया में हमें इनसे बेहतर समझाने वाला नहीं मिलेगा। इट्स अ ट्रिकी एंड पेनफुल जर्नी। लव एंड पेन की इंटेंसिटी बहुत अजीब होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है इस जर्नी में। इनसेपरेबल इन रिलेशनशिप होती है ये। देखने में अगर आप सेपरेशन स्टेज पर भी चल रहे हों तो भी ये इनसेपरेबल रिलेशनशिप होती है। इसमें देजा वू का एहसास होता है, जैसे कि ऐसा मैंने पहले भी हुआ है, ऐसा मुझे पहले भी फील हुआ है, शायद हम पहले भी कहीं मिले हैं, ऐसी फीलिंग आती है इसमें। एक्चुअली कई लाइफ टाइम की रिलेशनशिप होती है, ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड से नीचे आते हैं ना, पृथ्वी लोक में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम 5D से 2 टुकड़े होकर आए हैं, 2 पीसेस में आए हैं, एक आत्मा के 2 टुकड़े बनकर आए हैं। तो हमें ये याद नहीं रहता, ऊपर से हम नीचे आते हैं तो हमें हमारी मेमोरीज़ को छीन लिया जाता है ईश्वर के थ्रू कि जाओ नीचे। इसलिए भी छीन लिया जाता है, अच्छा ही है, क्योंकि हमें सब कुछ याद रहे तो हम परेशान ही रहेंगे कि नहीं ये हमारे माँ बाप नहीं है, ये मेरी जाति नहीं है, ये मेरा हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो हम किसी और को ढूंढेंगे क्योंकि उसे हम याद रखेंगे। तो इसलिए ईश्वर ने इस तरह से हमारे साथ गेम खेल रखा है। और बताना चाहूँ तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये परफेक्ट मिसिंग पीस होते हैं एक दूसरे के, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन। हम एक ही हैं, इसका एहसास हमें हमेशा ही बना रहता है। दोनों की थॉट्स एंड फीलिंग्स एक ही होती हैं, टेलीपैथी का काम चलता रहता है। टेलीपैथी से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को भी जान पाते हैं। इवन हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इतनी ज़बरदस्त इंटेंसिटी होती है कि हम समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी बहुत अच्छी होती है। एंजल्स नंबर्स भी हमें दिखने लगते हैं आगे आगे, जैसे जैसे हम अवेकन होने लगते हैं। एक दूसरे को आईना दिखाने वाले एक बेस्ट टीचर होते हैं। दोनों एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं या कैसे भी रिलेशन होता है, लड़ाई झगड़े के दौरान ही हम अपने ईगोज़ को सरफेस पे लाके ख़त्म करते हैं। अगर आप ये कहें कि दे आर मोर देन जस्ट लवर्स, तो वो तो ठीक है, लेकिन फिज़िकली नहीं है। समटाइम ट्विन फ्लेम्स अलग अलग मैरिड में होते हैं, अलग अलग स्पाउसेस और अलग अलग बच्चों के साथ होते हैं। समटाइम बहुत रेयर केसेस में हस्बैंड वाइफ टीएफ एंड डीएफ की जर्नी में होते हैं।
उस एनर्जी में होते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर, बेस्ट गाइड, ये इस तरह का इनका कनेक्शन होता है। एंड दिस कनेक्शन इज़ अबव एंड बियॉन्ड जस्ट बीइंग रोमांटिक वाला रिलेशन है। तो आप ये समझ सकते हैं इस तरह से कि ट्विन फ्लेम जो है, या सभी कुछ को मिला लें तो इस ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सभी कुछ में सब आ जाता है। जैसे आपका मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, ज्योतिष आ गया, ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई। इसी में ही कार्मिक्स हैं, सोलमेट्स हैं, गुड बैड एंड एविल सोल्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, साइकोपैथ हैं, सोशियोपैथ हैं, स्वर्ग नर्क, एविल आई, ब्लैक मैजिक, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे यूनिवर्स हम सभी से, सूरज चांद सितारे, ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट, सब ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी भी इंटरकनेक्टेड है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।